नमस्कार दोस्तों, पूरी टूर पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको 4 दिन का समय लगता है। तो आपको पूरी जानकारी देने के लिए मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट टूर प्लान, कौन कौन से जगह घूमने हैं और कौन कौन से जगह नहीं घूमने हैं, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट खर्च कितना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, डे 1 का यह वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो बाकी के 2 वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। पुरी पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग या हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं और आप यहां बाय रोड भी आ सकते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एयरपोर्ट पुरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। लोगों के फेवरेट टूरिस्ट प्लेस गोल्डन बीच, जिसकी दूरी स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर है, जाने के लिए ये ऑटो चालक आपसे 80 रुपये से 150 रुपये तक चार्ज करते हैं। पुरी में होटल रूम आप गोल्डन बीच के पास ही लें। यहाँ पर आपको सभी रेंज के रूम मिल जाएंगे। यहाँ नॉर्मल रूम्स आपको 500 से 800 रुपये पर डे की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप बीच के ठीक सामने रूम लेते हैं तो आपको रूम के खर्च का ज़्यादा भार उठाना पड़ेगा। हमने होटल रूम गोल्डन बीच के सामने गोपाल बल्लभ रोड में लिया, जहां से घूमने की सारी जगहें लगभग पास ही थी। विशेषकर श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा दोस्तों कि आप भी अपना रूम इसी रोड में लें। हमने 700 रुपये पर डे की चार्ज पर 4 दिन के लिए रूम बुक किया, जहाँ की सुविधाएं थी 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल बेड, टीवी, अटैच बाथरूम, साथ ही वाटर फिल्टर की सुविधा थी और बाथरूम में गीज़र भी लगा हुआ था। होटल लेते समय दोस्तों, वाटर फिल्टर और गीज़र चेक करना ना भूलें, क्योंकि बाहर का पानी आप ना पिएं। और कोणार्क टूर जाने के लिए आपको मॉर्निंग में 6 बजे अपने रूम से निकलना पड़ता है। तो ठंड के दिनों में आपको पानी गर्म करने के लिए गीज़र बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, सुबह का नाश्ता करने के बाद हम सब जाएंगे गोल्डन बीच। बहुत ही बिजी टूरिस्ट प्लेस होने के कारण आपको यहाँ ज़्यादातर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑटो रिक्शा और टूर एंड ट्रेवल्स की दुकानें ही हर तरफ नज़र आएंगी। अगर आप किसी होटल में नाश्ता करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कंपेयर अगर आप रोड में स्थित ठेलों में नाश्ता करते हैं तो आपका आधे पैसों में काम हो जाता है, जहां आपको पर प्लेट 20 से 30 रुपये देना पड़ता है, जिसमें आपको पूरी सब्जी, बड़े समोसे, ब्रेड ऑमलेट व इडली डोसा मिल जाते हैं। साथ ही 5 से 10 रुपये में आपको यहाँ अलग अलग किस्म की चाय का भी मज़ा मिल जाता है।
गोपाल बल्लभ रोड से मेन रोड पर पहुंचते ही सामने है गोल्डन बीच। वहीं राइट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है स्वर्गाधार बीच व पुरी सी बीच। और वहीं लेफ्ट डायरेक्शन में 400 से 500 मीटर चलने पर पड़ता है महात्मा गांधी पार्क। अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हों तो रोड क्रॉस करते समय उनका ध्यान रखें। यहाँ फोटोग्राफर ग्रुप से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिनका स्टार्टिंग चार्ज 30 रुपये पर फ़ोटो होता है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सुबह के 9-10 बजे के बाद धूप तेज होने लगती है, जिससे बचने के लिए आप यहाँ आउटडोर बीच अम्ब्रेला किराए पर ले सकते हैं। 1 घंटे के लिए एक अम्ब्रेला प्लस 3 चेयर का 90 रुपये चार्ज लिया जाता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी पीते रहें। साथ ही यहाँ 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की रेंज में नारियल पानी भी उपलब्ध रहता है। आप यहाँ उड़ीसा के मिठाइयों का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप घोड़े और ऊँट की सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं, जिसके लिए हम बच्चों का 50 रुपये और बड़ों का 100 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं और आपको 200 मीटर की सैर कराते हैं। बीच को साफ रखने हेतु यहाँ जगह जगह डस्टबिन की सुविधा भी दी हुई है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ प्राइवेट लाइफ गार्ड्स भी होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर पर्यटकों को सुरक्षा निर्देश देते हुए आपको दिख जाएंगे। अपनी सुरक्षा स्वयं करें दोस्तों, और ज़्यादा समुद्र के पानी की गहराई में ना जाएं।
सन बीच पर 4 घंटे बिताने के बाद हम फ्रेश होकर निकल चुके थे दोपहर के लंच के लिए। गोपाल बल्लभ रोड में आपको वेज और नॉनवेज दोनों तरह के खाना उपलब्ध होता है, जहां पर आपको स्टार्टिंग प्राइस वेज थाली का 40 रुपये पड़ता है। इसमें आपको चावल, दाल, एक सब्जी और पापड़ मिलता है। दोपहर का लंच करने के बाद हम निकल चुके थे श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए। गोपाल बल्लभ रोड से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। दोपहर के बाद दर्शन के लिए जाने पर 2 फायदे हैं दोस्तों। पहला, यहाँ प्रत्येक दिन शाम 4 से 5 के मध्य मंदिर के ऊपर लहराते ध्वज को चेंज किया जाता है। चाहे धूप हो, ठंड हो या बारिश हो, हर मौसम में यहाँ के कार्यकर्ता बिना किसी प्रोटेक्शन के मंदिर के ऊपर सिर्फ अपने हाथ और पैर की मदद से चढ़ते हैं, जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। और दूसरा, रात की रोशनी में मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अगर आप ध्वज बदलने का यह दृश्य कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो 4 बजे के पहले मंदिर के बाहर अवश्य पहुंच जाएं। और अगर मंदिर के अंदर पास से यह दृश्य देखना चाहते हैं तो 2 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने में आपको टाइम लगेगा दोस्तों। कहते हैं मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के प्रवाह के विपरीत दिशा में लहराता है, और मंदिर के ऊपर लगा चक्र हर दिशा से देखने पर सीधा ही प्रतीत होता है। तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इसी रोड पर निकलती है। मंदिर के 4 प्रवेश द्वार में से एक यह पूर्व द्वार का प्रवेश मार्ग है, जहां आपको प्रवेश संबंधित नियम लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि मंदिर के अंदर केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं और कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, जूता चप्पल आदि प्रतिबंधित हैं। मंदिर प्रवेश के पूर्व आप अपना मोबाइल व जूता चप्पल निःशुल्क टोकन कटाकर स्टैंड में जमा कर लेवें। मंदिर के अंदर व बाहर निःशुल्क पीने के पानी की भी सुविधा है। मंदिर के बाहर टॉयलेट की भी सुविधा दी हुई है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। शाम के समय मंदिर के बाहर आपको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की धुन में नाचते गाते पुजारी मिल जाते हैं, जिनसे आकर्षित होकर पर्यटक भी उनके साथ प्रभु की धुन में रम जाते हैं।
मंदिर के अंदर आप 10 रुपए की टिकट कटाकर उस रसोई को देख सकते हैं जहां विशेष तरीके से प्रसाद पकाया जाता है। आप मंदिर के अंदर रसीद कटाकर प्रसाद खरीद सकते हैं जिसे फिर भगवान को चढ़ाया जाता है। साथ ही आप अपने लिए चावल का भोग भी खरीद सकते हैं। मंदिर के बाहर दुकानों से आप अपने लिए भी प्रसाद खरीद सकते हैं। यह सामने आप खाजा देख रहे हैं दोस्तों, जिसका विशेष रूप से प्रसाद में उपयोग किया जाता है। आप यहाँ के मार्केट से खरीदारी भी कर सकते हैं, विशेषकर उड़ीसा के कपड़े व बैग्स। प्योर वेज खाने के लिए मंदिर के पास के भोजनालय सबसे बेस्ट हैं, पर अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो आप बीच के पास स्थित होटल्स का रुख कर सकते हैं। पर अगर आप कुछ खरीदारी करने के साथ साथ सी फूड एंड फास्ट फूड का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप पहुंच जाइए गोल्डन बीच या फिर स्वर्गाधार बीच, जहां पर आप समंदर के पास बैठकर खाने का मज़ा ले सकते हैं। जहां फास्ट फूड के अलावा सी फूड में आपको ताज़े ताज़े अलग अलग टाइप की मछलियां खाने को मिल जाती हैं और मछलियों के साथ साथ आपको छोटे बड़े साइज के झींगे और साथ में केकड़े खाने को भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डे 1 का टूर समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि पर पर्सन एक दिन का खर्च हमें कितना पड़ता है। तो दोस्तों पहला दिन 500 से 550 रुपये में पर पर्सन एंजॉय कर सकता है, जिसमें रूम का 250, खाने का 250 और ट्रैवलिंग का 50 रुपये मैंने जोड़ा है। और दोस्तों अगर आप अगले दिन कोणार्क टूर या चिल्का टूर जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग डे 1 में ही करा लें, जिसका बजट मैं आपको डे 2 के वीडियो में बताऊंगा।